अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन की सीरीज हमारी स्टार्ट है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे पहले जाके वो वीडियो वॉच कर लें, फिर ये वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वीडियो नंबर 3 आज हमने क्लास 10th का फिजिकल एजुकेशन का करना है। इसके अलावा क्लास 9 की भी फुल सीरीज़ ज़रिया तरीम चैनल पर मौजूद हैं। तो आप अगर क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो वो आप फुल सीरीज़ वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, आज हमने क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो यूनिट नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। काम पे निकास की इस्लाही वर्जिशें। अब इसका मतलब क्या है, इसका पहले मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। काम पे नुकाइस क्या होते हैं? कामत वो चीज़ होती हैं जो जोड़ होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, उनका कायम रहना। और नुकाइस नुक्स, ठीक है, उनके अंदर जो नुक्स हैं उनकी इस्लाही वर्जिशें, मतलब उनको सही करने की जो वर्जिशें हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। साइंसी बुनियादों पर जिस्मानी तरबियत और महारत में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए नए नए तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब साइंस में क्या है कि अगर जो जिस्म है हमारा, उसकी तरबियत करने के लिए, उसमें बेहतर से बेहतर नतायज, मतलब बेहतर से बेहतरी लाने के लिए, उसको सेहतमंद रखने के लिए नए से नए तरीके वो ईजाद करती रहती है साइंस, ताकि इनकी वजह से खिलाड़ियों में ताकत, लचक, कुव्वत बर्दाश्त जैसी सलाहियतें पैदा हो सके। वो क्यों करती है ये सारा कुछ? ताकि सारा कुछ खिलाड़ी में आ सके, ठीक है, और काम से निकाल से छुटकारा हासिल करने में मदद मिल सके, कि जो नुक्स रह जाए किसी भी इंसान के अंदर वो ख़त्म हो सके। काम से निकाल की इस्लाह वर्जिशें 10 फैल हैं। वो वर्जिशें कौन सी हैं? इंसान जिसम मुख्तलिफ अज़ा का मजमूआ है। मुख्तलिफ अज़ा कहते हैं हिस्सों को, मुख्तलिफ हिस्सों का मजमूआ है इंसान जिसम। इन हिस्सों की एक ख़ास निस्बत की वजह से जिसम एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार किए हुए है। अब हिस्सों की वजह से जो हमारा जिस्म है वो एक ख़ास शक्ल रखता है। जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे पाँव हो गए, हमारा मुंह हो गया, हर चीज़ की एक ख़ास शक्ल है, ठीक है। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की ऐसी निस्बत को कामत कहते हैं। तो यहाँ से अगर कामत से क्या मुराद है आता है क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। कामत के दुरुस्ती का निसार रोज़मर्रा के तमाम हरकत पर है। अब क्या है कि अगर हमारे कामत कहते हैं ये हड्डियों वगैरह के जोड़ जो वगैरह होते हैं, अगर वो हमारे दुरुस्त नहीं है तो वो किस चीज़ पे इन्हिसार करते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी हरकत करते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे तो जाहिर बात है हम उतनी सही तरीके से हरकत नहीं दे सकेंगे अपने जिस्म को, ठीक है। इसके अलावा ज़हनी कैफियत, खुशी, गमी और तफक्कुरात भी इस पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल हमारे जिस्म पे हमारी जो टेंशन है, हम खुश होते हैं, गमी करते हैं या किसी की फ़िक्र में लगे रहते हैं, तो वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं खुश रहें, टेंशन ना लें, ताकि हम सेहतमंद रह सकें। दोस्त काम अच्छी शख्सियत की आईनादार होती है। खुद एतमादी जिस्म की कारकर्दगी में इजाफे का बायस होती है। बिल्कुल अपने आप को सेल्फ डिफेंस ज़रूर दें, अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर पैदा करें। अगर जिस्म को मुख्तलिफ अज़ा की निस्बत में फ़र्क पैदा हो जाए तो जिस्म ना सिर्फ बुदा और बेढंगा नज़र आएगा, बल्कि चाल और हरकत में सलीका तवाज़ुन भी नहीं रहेगा। बिल्कुल अगर हम जिस्म को हरकत बिल्कुल नहीं देंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, तो बिल्कुल ऐसे होगा, हम उस तरह से भाग दौड़ के काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह से हम हरकत करते हुए करेंगे। हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्दी हमें थकावट होने लग जाएगी, हम बहुत छोटे से काम को बहुत ज़्यादा टाइम में करेंगे। जिस्मानी इफ़ाल क्या होते हैं? काम, ठीक है। जिस्मानी काम और अंदरूनी जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। वही बात आ गई कि हमारी जो काम करने की सारी सलाहियतें होंगी वो उनमें मुतासिर होंगी। वो काम के निकास अमूमन अवाइल उम्र में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अवाइल उम्र कहते हैं पहली उम्र, ठीक है, छोटी उम्र। क्योंकि छोटी उम्र के बच्चों की हड्डियाँ ज़्यादा नरम होती हैं और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की सही हरकत से आशना नहीं होते। जब बच्चा छोटा आता है तो उसकी हड्डियाँ नरम होती हैं और वो सही से उसे पता भी नहीं होता कि अपने जिस्म को किस तरह किन हरकत में लाना है, ठीक है, क्या क्या करना है। लिहाजा इनके ज़्यादा जल्द असरात कबूल कर लेते हैं। अगर इनकी हरकत का बरोबर दुरुस्त ना किया जाए तो ये मुश्किल तौर पर काम की निकास की सूरत इख्तियार करते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, उसको हर चीज़ बड़े सिखाते हैं, उसके माँ बाप सिखाते हैं या कोई भी है, ठीक है, कोई भी इंसान जो उससे बड़ा है वो उसको सिखाता है। अगर वो उसको नहीं सिखाएगा कुछ भी बच्चे को, तो उसको तो कुछ नहीं पता खुद से, तो वो बैठा रहेगा, या उसको हम पकड़ के चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, पहले पीछे उसकी कमर के कुछ ना कुछ रख के
उसको बिठाते हैं। इस तरह से ये सारा कुछ एक जो उससे बड़े उम्र के लोग होते हैं वो करते हैं। तो फिर बच्चे को आस्ता आस्ता पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ मैंने ऐसे करनी है। उसको शुरू से खुद से कुछ भी पता नहीं होता। अगर उसको कुछ नहीं सिखाया जाए तो वो एक ही जगह पे बैठा रहे, उसको कभी चलना ना आए, बैठना ना आए, ठीक है, तो वो लेटा ही रहे, तो वो इस तरह से फिर अपनी जो जिस्मानी हरकत हैं वो हरकत में नहीं लाएगा अपने जिस्म को, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं होगा। इंजाइम सिस्टम की हड्डियों की अफजाइश 18 साल तक होती है। मतलब हड्डियों की अफजाइश का क्या मतलब, हड्डियां जो बढ़ती हैं जिसको कद बढ़ना कहते हैं वो 18 साल तक होता है। इसलिए किसी माहिर डॉक्टर के मशवरे से 18 से लेकर 23 साल तक इस्लाही वर्जिशों के जरिए इन नकाइस की इत्तला मुमकिन है। अगर अच्छा किसी की ये मतलब नहीं बढ़ रही, किसी का नहीं बढ़ रहा, कद छोटा रह रहा है, तो 18 से लेकर 23 साल के अंदर अंदर आप किसी डॉक्टर से रुजू करें, उनसे मुआयना करें, उनकी सलाह लें, तो वो आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आगे उन्होंने कुछ वर्जिशों की पिक्चर्स भी ऐड कर दी हैं जो कि उन्होंने कहा कि आगे हम यू नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर भी हमारे यहाँ तक की है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 यहाँ तक की है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, छोटा सा यूनिट था। आगे यूनिट नंबर 4 खेलने हैं और कवानी की महारतें में कहना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 को। यूनिट नंबर 3 भी हमारा कवर हो चुका है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार तो क्लियर जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।